जब भी हम बात करते हैं एजुकेशनल सिस्टम के बारे में तो हमारे माइंड में क्या आता है? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। भी हमारे माइंड में उस चीज़ों का स्ट्रक्चर बन जाता है। इनडायरेक्टली बात करूं तो जब भी मैं एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बात करूंगा तब तुम्हारे माइंड में एक चीज़ आएगी, गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल सिस्टम को चलाने वाली टीम। लेकिन कोई जो चीज़ बात नहीं करता वो है एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है फ्लॉप है, या फिर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो ओल्ड टाइप और स्लेवरी टाइप का है, जिसमें हमें जॉब के अलावा कुछ नहीं बताया जाता, या इसमें हमें दो कैरियर की ही ऑप्शन दिए जाते हैं, साइंस या फिर आर्ट्स का, ठीक है, या फिर कंप्यूटर का, ठीक है। इनके अलावा हमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया जा सकता। आई नो हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती कि हमें इसके अलावा कोई कैरियर चूज़ करना पड़े। और अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या फिर एस्ट्रोनॉट बनना है तो बोलेंगे ये क्या चीज़ है, फिर पढ़ाई पर फोकस करो, कंप्यूटर साइंस लो या फिर बायोलॉजी लो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। उसमें उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि उनको भी इसी एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ाया गया है। लेकिन इस चीज़ पर कोई बात नहीं करता, वो है इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट। स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ने वाले 93% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज या फिर एवरेज से कम हैं। एंड हर साल बोर्ड्स एग्जाम में 53 से 50% जो स्टूडेंट होते हैं वो फेल होते हैं। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एंड मोस्टली केसेस पे ये 70% पर भी चला जाता है फेल केसेस में। ऐसा क्यों होता है? इट्स नॉट बिकॉज कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर एजुकेशनल सिस्टम फ्लॉप है। इट्स अबाउट स्टूडेंट्स। तुम खुद देखो आजकल के स्टूडेंट मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। अगर तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है तो जस्ट अपना खुद का वॉच टाइम देख लो, अपने फ़ोन में जाओ, सेटिंग में जाओ, वहाँ पे अपना स्क्रीन टाइम देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना टाइम स्क्रीन को दे रहे हो, तुम कितना टाइम अपने दोस्तों को दे रहे हो। नो वन इज़ केयरिंग कि तुम कितना पढ़ रहे हो। हर कोई दूसरे पर एलिगेशन लगा रहा है, हर कोई दूसरे पर ब्लेम कर रहा है कि इस बंदे का कसूर है, मैं तो पढ़ता हूँ। अपने उन दोस्तों से पूछो कि तुम कितना मोबाइल चलाते हो, कितना दिन तुम पढ़ाई को देते हो। मे भी कोई कहे मैं 4 घंटे पढ़ाई को देता हूँ, और लेकिन उन 4 घंटों में कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कितनी होती है? मे भी 1 घंटा भी ना होती हो। इसमें सारा कसूर गवर्नमेंट का नहीं, इसमें 50% या फिर 60% जो कसूर है वो स्टूडेंट्स का भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद पढ़ाई नहीं करते। एंड इन द एंड वो कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लॉप है। हाँ, एक और केस है जिसमें किंग वगैरह जो होती है वो सख्त हो जाती है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल लेवल पर भी फेल हुआ और जब वो बोर्ड एग्जाम में फेल हुआ तो उसमें क्या फ़र्क रह गया? हाँ, एक ऐसा कह सकते हैं, एक जो स्टूडेंट जो स्कूल लेवल पर शाइन कर रहा था बोर्ड में आके फेल हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट कि ये कोई कोइंसिडेंट हो या फिर उसने पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, तब हम कह सकते हैं कि चेकिंग गलत हुई हो। बट एक स्टूडेंट जो पहले से फ्लॉप आ रहा है वो बोर्ड एग्जाम में अगर फ्लॉप हो गया तो इसमें कसूर गवर्नमेंट का नहीं, इसमें कसूर उस स्टूडेंट का है जो खुद नहीं पढ़ रहा। एट द एंड वो सोशल मीडिया पर ये अपलोड करता है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो फ्लॉप है। खुद स्टूडेंट ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता है जो उसके दिमाग को तहस नहस कर रहा है, और वो फिर कहता है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो मेरे दिमाग को डिप्रेशन में डाल रहा है। स्टूडेंट जो उन 93% स्टूडेंट में नहीं आते, जो उन 7% स्टूडेंट में आते हैं, उनका क्या? जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए लिमिटेड पैशंस है। 9th क्लास में आते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी, जिसमें वो बायोलॉजी मोस्टली टाइम पे चूज़ करते हैं। और अगर तुम इसी क्लास में जाकर पूछोगे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे तो उसमें 60% स्टूडेंट बोलेंगे डॉक्टर। अब ये ब्रेन वॉश किसने करवाया है? मे भी कोई अपने दिल से कहता हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मोस्टली टाइम पर या फिर वो अपने रिलेटिव्स या फिर पेरेंट्स को देखकर कहता है। एंड हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो खुद भी मैट्रिक पास होते हैं, तो उनको बच्चों को कॉन्सेप्ट देना भी नहीं आता होता। एंड दे सेड कि आजकल की जो ट्रेंडिंग डिग्री है वो MD कैट ही है, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। अबाउट 35% ऑफ द डॉक्टर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। बाकी की जो 30% है वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। 40 से कम % लोग भी हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। और अगर हम बायोलॉजी के अलावा कोई बात करते हैं या फिर आर्ट्स की तरफ जाते हैं तो उसको सिर्फ एक ही कैरियर दिखता है, जाके आगे टीचर बनेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये हमारी जो सोसाइटी है उसको इस तरह सेट कर देती है कि तुम अगर इसे चूज करोगे तो इस डेस्टिनेशन पर जाओगे, अगर इसे चूज करोगे तो तुम इस एंड तक जा पहुंचोगे। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा, इट्स नॉट ऑल आवर फॉल्ट या सारा का सारा कसूर हमारी गवर्नमेंट या फिर एजुकेशनल सिस्टम का है। इसमें कसूर स्टूडेंट्स का भी है,
लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा पैशन नहीं दिए जाते। सो आई होप तुम मेरे पॉइंट को समझ पाए होगे। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो एक्चुअली में अपने लेवल को अप करने के लिए एज अ स्टूडेंट और चाहते हैं कि तुम कि अपनी इस जर्नी को 0 से लेवल 100 तक ले जाओ और एक्चुअली में वो सारा एक्सपीरियंस ले पाओ जो मैंने अपने पास 3 से 4 ईयर में गेन किया है, तो चेक डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट, वहाँ पर तुम मेरा स्टडी मैक्स का कोर्स बाय कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।